नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। बड़ी खबर इंदौर से है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राष्ट्र संत भय्यू महाराज सुसाइड केस में आज फैसला आ गया है। मामले में केयर टेकर पलक, सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी करार दिया गया। तीनों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि इन तीनों ने भय्यू महाराज को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। करीब 2.5 साल चले इस केस में 150 पेशी हुई, 32 गवाहों के बयान हुए। अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने प्रकरण में आज अपना अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 18 जून 2018 को भय्यू महाराज ने अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस इंदौर जिला न्यायालय में चला। करीब 2.5 साल चले इस प्रकरण में 32 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सेवादार भय्यू महाराज के लिए परिवार से बढ़कर थे। इन पर भय्यू महाराज ने इतना विश्वास किया कि उन्होंने अपने आश्रम के सारे कामकाज इन्हें सौंप रखे थे। कोर्ट ने माना कि इन तीनों सेवादारों ने भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन तीनों ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि भय्यू महाराज को आत्महत्या करना पड़ी। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आपको बता दें कि इस मामले में 19 जनवरी को करीब 5 घंटे सुनवाई चली। अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की अदालत में 2 सत्रों में अंतिम सुनवाई हुई। 28 जनवरी को माननीय न्यायाधीश ने तीनों सेवादारों को दोषी करार देते हुए 6-6 साल की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने न्यायालय के फैसले के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर न्यायालय का फैसला बताया। वहीं आरोपी पक्ष के वकीलों ने मामले में उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। फैसला भय्यू महाराज की मृत्यु को लेकर आए। सर्वविवादित फैसला था। आप सबकी जानकारी में कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में FIR की। इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयाँ गोलियाँ देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120B का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे। तीनों को सजा सुनाई गई है। मेरी नज़र में और एक आम जो भय्यू महाराज के भक्त थे उनकी नज़र में, खुद भय्यू महाराज की नज़र में, महाराज ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जो गैर विवादित इसलिए भी कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच रिकॉर्ड पर आई थी। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे विनायक पर ट्रस्ट है, मुझे विनायक पर भरोसा है और मैं किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं हूँ। ये स्पष्ट शब्द उन्होंने अपने मरने के पहले सुसाइड नोट में लिखे थे। उस सुसाइड नोट को, बाकी रिकॉर्ड पर आए बयानों को न्यायालय ने नज़रअंदाज कर दिया है और सत्र न्यायालय धर्मेंद्र सोनी साहब के न्यायालय से तीनों को सज़ा दी गई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस सज़ा से सहमत नहीं हूँ। 100% हम लोग उच्च न्यायालय अपील करेंगे और ये मामला न्याय की हत्या के समान है मेरे लिए। जब तक हम उच्च न्यायालय से न्याय नहीं लेंगे इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई, जब मरने के पहले महाराज लिख गए थे कि सारी संपत्ति पर, बैंक अकाउंट्स पर सब कर विनायक देखरेख करेगा, तो उसका सीधा सा मतलब था कि सब दूर विनायक आता और विनायक ना आए, इसलिए ये प्रकरण 6 महीने बाद रचा गया। तो ट्रस्ट पर अभी उसी का कब्जा है जिसको इस सजा के होने से लाभ हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6-6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभियोजन के द्वारा जो चालान पेश किया गया था और जो उनके द्वारा अपने चालान के समर्थन में साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको विश्वसनीय मानते हुए इन तीनों आरोपीगण को 6-6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है। कोर्ट ने ये माना कि इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को
अपने अपने एक्ट से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण ये घटना घटित हुई थी।